प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और मैं आपके मध्य में उपस्थित हूं प्रभु के वचन के साथ। और आज हम मनन के लिए निकालेंगे सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। 8वें अध्याय को सबसे पहले मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम इस अध्याय के उस सार को, उस वचन को, उन बातों को सीखेंगे जो प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है। सो आइए हम अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। मेरे मुख के बोल नहीं, ना मेरे मन के विचारों को, पर हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। आइए हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर करें। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ ना लौटना और ना बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले। और ना कोई मनुष्य मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन को भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का, और ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे, तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वो उसे ना समझ पाएगा। सो मेरे प्रियो, जब हम सपोपदेशक की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय की ओर ध्यान देते हैं, तो इन पदों में हम बहुत गहरी बातों को सुलेमान के द्वारा सीखते हैं। वो सुलेमान जिसमें परमेश्वर ने अपने ज्ञान और समझ और अपनी आत्मा को और अधिक तेजी के साथ और अधिक प्रभाव तरीके से उसके जीवन में दिया, कि वो अपने जीवन के उन पलों में परमेश्वर के द्वारा, उसके द्वारा दी गए उस ज्ञान के द्वारा इन बातों को लिखने पाया। जब हमने इस 8वें अध्याय का पठन किया है, इसको हमने पढ़ा है, तो ये वचन मुझसे आज क्या कहता है, और ये वचन को जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको ये सिखाता है कि ये अध्याय हमें एक सीख देता है, एक शिक्षा देता है। ये सिर्फ हमसे बातें ही नहीं करता या सीख ही नहीं देता, पर यह चाहता है कि हम और आप परमेश्वर का डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। यहां बहुत सारी बातों को दर्शाया गया है। प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है। तो यहां सुलेमान इन बातों को व्यक्त कर रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसने अपने जीवन में किताबी ज्ञान को हासिल कर लिया, पर बुद्धिमान मनुष्य वो है जिसने अपने जीवन को नम्रता के साथ और प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत किया है। तो जब इस अध्याय का हम मनन करेंगे मेरे प्रियो, तो यह अध्याय मुझे और आपको यह सीख देता है कि बुद्धिमान मनुष्य वो है जो अपने को किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि अपने व्यवहार के द्वारा
अपने आचरण के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा उस नम्रता को और उस विनम्रता को और एक सरल जीवन, एक सरल स्वभाव को अपनाता है और वो ये प्रयास करता है कि उसके जीवन के द्वारा दूसरों को क्षति या हानि ना पहुंचे, दूसरों के जीवन ना टूटे, पर दूसरों का जीवन आशीषित हो। ये अध्याय मुझे इन बातों को भी सिखाता है जब हम दूसरे पद से पढ़ते हैं, जहां वो कहता है कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान और राजा के सामने से उतावली के साथ ना लौटना और ना बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है वह करता है। तो यहां पर सुलेमान जब इन वचनों को लिखता है तो वो इस बात को बताता है कि हर एक को, इंसान को अपनी सीमाओं को जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब सुलेमान इन वचन को लिखता है तो वो कहता है जो अपनी सीमाओं को जानता है वो परमेश्वर को छोड़ जिसका हमारे जीवन पर संपूर्ण रीति से अधिकार है, इसलिए हमें अपनी सीमाओं को जानना बहुत जरूरी है। बेशक ईश्वर हमको समय और वक्त के अनुसार अलग अलग ओहदे और पदों पर विराजमान करता है, लेकिन जब हम अपने जीवन को उस प्रकार से व्यतीत करते हैं तो हमें इन बातों को जानना है कि सर्वोच्च अधिकारी वो परमेश्वर ही है जिसके हाथों में मेरा जीवन है। और इसलिए सुलेमान यह इस बात को कहता है कि हम और आप अपने जीवन में अपने सरल स्वभाव के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख चलें और हमें अपनी सीमाओं को नहीं भूलना है कि हम आखिरकार मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन का रक्षक और करता है, और मेरे और आपके जीवन का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। मेरे और आपके जीवन का जो अधिकारी है वो मेरा और आपका परमेश्वर है। इसलिए हम अपने इस जीवन को परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला और कब होगा। यहां उन भविष्य की बातों के विषय में सुलेमान वर्णन करता है कि हम मनुष्य नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है या नेक्स्ट पल, अगला क्षण क्या घटेगा। इसलिए अपने जीवन में इन बातों को स्मरण करना है कि ना तो हम वर्तमान को जान सकते हैं और ना हम अपने भविष्य को जान सकते। तो फिर मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य यह है कि बुद्धिमान मनुष्य वही कहलाता है जो ईश्वर की व्यवस्था का पालन करता है और घमंड के साथ नहीं, पर नम्रता और दीनता के साथ ईश्वर की बनाई उस व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, लेकिन परमेश्वर का भय और परमेश्वर के अनुग्रह में होके उसकी समीपता में अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो भविष्य के बारे में या भविष्य को जानने के बारे में इच्छुक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने जीवन में ना वर्तमान जान सकता है ना भविष्य जान सकता है, और हमारा वर्तमान और भविष्य जानने का अधिकार सिर्फ हमारे और आपके परमेश्वर के हाथ में। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वो ईश्वर की बनाई हुई उन व्यवस्था का पालन करे और घमंड के साथ नहीं, पर प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करे। क्यों? क्योंकि हमें इस बात को नहीं भूलना है बार बार कि जिसके पास जीवन और मृत्यु दोनों का अधिकार है वो सर्वोच्च परमेश्वर है। उसके पास जीवन और मृत्यु दोनों का अधिकार है। और जब हम चारों तरफ गलत होते हुए देखते हैं, जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं तो 14वें पद से हमें देखने को मिलता है कि एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होना चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होने चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। सुलेमान जब इन बातों को लिखते हैं तो वो इस बात को बयां करते हैं कि जब चारों तरफ आज भी, वर्तमान में भी, जब हम कई बातों को ऐसे होता हुआ देखते हैं जो हमें यह नजर आता है कि यह गलत हो रहा है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब चारों तरफ गलत होता हुआ देखो तो धैर्य रखो और इस बात पर विश्वास करो कि ईश्वर सब बातों का न्याय करेगा। बेशक अभी सब कुछ बहुत सामान्य नजर आ रहा है, बेशक अभी सब कुछ हमें एक ऐसा सामान्य तरीके से नजर आता हुआ प्रदर्शित होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा, और सिर्फ न्याय ही नहीं करेगा, उसके साथ कहता है कि वो दंड भी देगा। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को प्रभु की समीपता में व्यतीत करना है। बेशक वक्त लग सकता है, पर न्याय होकर रहेगा। कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ये उसी बात को साबित करती है कि बेशक आज जब हम ऐसे कामों को या ऐसी चीजों को होते हुए देखते
देखते हैं, जैसा सुलेमान कहता है कि एक काम एक पृथ्वी पर होती जो मैंने देखी, वो ये कि एक धर्मी है जिनकी दशा वो होती है जो दुष्टों की होना चाहिए, अर्थात जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको पीड़ाओं में डाला जा रहा है। और जब ये सब कुछ घटित होता है तो कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर इन सब चीजों को देखकर अपने काम को और अपने न्याय को प्रकट क्यों नहीं कर रहा। ये बात परमेश्वर के अधिकार में है, उसके न्याय के अंतर्गत है, उसकी समय सीमाओं के अंतर्गत है। इसलिए प्रारंभ में ही मैंने इस बात को कहा कि मनुष्य को अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। हम अपनी बुद्धि के आधार पर उस असीमित परमेश्वर को नहीं जान सकते जो अनंत है। वो अनंत परमेश्वर जो अगम्य परमेश्वर है, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, उस असीमित परमेश्वर को जानना मनुष्य के बस की बात नहीं। मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वो अपने ज्ञान को सांसारिक किताबों के ज्ञान के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के अनुसार अपने आचरण, अपने व्यवहार के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करे। और मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए समय का पालन करते हुए, वक्त का पालन करते हुए, जो समय निर्धारित है उसका पालन करते हुए अपने जीवन को प्रभु की समीपता और उसकी निकटता में आकर व्यतीत करें। और जब सब कुछ गलत होता हुआ नजर दिखाई पड़ता है, उसमें भी प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और ये ना भूलें कि परमेश्वर न्याय अवश्य करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जिसके हाथ में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों है। जब तक जीवन है, प्रभु हमें एक अवसर देता है, एक मौका देता है कि हम अपने जीवन को बदलें, क्योंकि वो दंड देने से भी प्रसन्न नहीं होता। वो हमें एक मौका देता है, एक अवसर देता है कि हम समय रहते हुए अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु के समीप आए, उसकी आवाज को सुने और अपने जीवन को प्रभु के डर और भय में व्यतीत करें। क्योंकि निश्चय यह जीवन एक चलायमान जीवन है जो एक दिन विराम होगा, और उस जीवन के बाद हमें प्रभु के सम्मुख जाना होगा, जहां पर सिर्फ न्याय होगा, फिर कोई अवसर नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपने ज्ञान, अपने बल, अपनी क्षमता, अपने अधिकार पर घमंड नहीं करना है। घमंड ये करना है तो इस बात पर कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु मुझ में है, और मैं प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। सो प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियों की आज सपोपदेशक की पुस्तक और 8वां अध्याय मेरे और आपके जीवन से बातचीत करती है और यह अवसर देती है कि मैं अपने जीवन में प्रभु की इन बातों को स्वीकार कर सकूं। तो ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।